जुगो जुग अटल। गुरु गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, बड़े ही वडभागे हो जो कि इस कलयुग के घोर समय अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ते गुरु रूप साध संगत के दर्शन करन दा सुभाग भरिया समा प्राप्त होया है। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी बख्शिश करते हैं, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। तारी हो सकता जिसनों इस कलयुग दे विच सत संगत मिले। सत संगत किसनों आखांगे? एक सिख, दो साध संग। एक है तो केवल सिख है, दो है तो साध संगत का रूप बन जाया करते हैं। सत संगत विचों की दातां मिलदियां हन, किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवे। पता नहीं केड़ा एक किनका गुरबाणी दा हिरदे च वस जाना, फिर उस जीव की महिमा नूं गणन नहीं किया जा सकता, उन्होंने बयानिया नहीं जा सकता। सो आओ सतगुरु कृपा करन कुछ कुछ समय वास्ते विचार दे नाल जुड़ना करिए। अज दा विशा असीं विचार करांगे कि जथेदार नहीं सेवादार बणीए। जे किते गुरु दरबार की सेवा मिलती है ना, तो गुरु साहब रहमत करके तरस करके बख्शिश करते हैं, पर जथेदार ना बणीए सेवादार बन जाइए। इस विषय की विचार करन तो पहला कलगीधर पिता जी की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत हुई ना, उस तो काफ़ी समा ही सिखां वास्ते बड़ा बिखरा होया समा सी, बड़ा मुसीबतां भरिया समा सी, जिन्हों आख सकते हाँ पत्ता पत्ता ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ वैरी। ऐसा समा सी उस समय। पर उस समय एक उभरदा होया सितारा, एक सूरबीर योधा, एक महाबली उठिया, जिसनों बाद विच पंथ विच सत्कार दे नाल नवाब कपूर सिंह करके सत्कारिया गया। मैं कई बारी जिक्र करदा हुन्ना, जे किते ग्रंथी सिंह की सेवा मिले ना, तो भाई साहब भाई मनी सिंह का जीवन पढ़ के ना फिर वो सेवा स्वीकारनी चाहिए है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी का जीवन पढ़ना चाहिए, फिर सानू ग्रंथी सिंह की सेवा जिहड़ी है इस सेवा ते आना चाहिए है। जे किते प्रधान की सेवा मिले ना, खासकर तुहानू फौजी वीरां नू बड़ा ही मौका मिलता। जदों फौजी वीर कोई पेंशन जाता ना, तो उदों पिंड वाले कहते फौजी आया, इनू गुरुद्वारे का प्रधान लगा दो, क्योंकि जिहड़ा मैनेजमेंट करना ना फौज बड़ी वधिया तरीके नाल इंसान नू सिखा दिंदी है। पर असीं ज़्यादातर यही समझिया है कि जिहड़ा गुरुद्वारे साहब का प्रधान है उन्हें सिर्फ मैनेजमेंट ही करना है। नहीं, गुरमुखो दे एक एक बोल दे विचों गुरमत की झलक पैनी चाहिए है। उहदे एक एक कदम दे अंदरों गुरसिੱਖੀ नज़र आनी चाहिए है। मैं ऐसे ऐसे प्रधान देख के आया हाँ जिन्हां दी 95 साल उम्र हो गई है, तुरिया उन्हां तो जांदा नहीं, पर वो प्रधानगी वाली डोर नहीं छड्डदे। और सिस्टम की है, दाड़े उन्हां ते किरपा बड़ी है। दाड़े उन्हां दे इउं काले हन जिवें 20-22 साल के नौजवान दे दाड़े काले हुंदे। पर साडी कुछ त्रासदी है कि साडे वर्गे ग्रंथी भी मजबूरी वस हो के कुछ करना नहीं चाहुंदे अपनी ड्यूटी। एक दिन वो समा सी जदों अकाल तखत साहब के जथेदार शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं भी ये शब्द आख दिंदे हुंदे सन, जा आखी काणे ढगे नूं
कि वो करदा काला बग्गे नूं जदों एक दिन मरना है तो फिर मूँह काला क्यों करना है। पर इन्हां 95 सालां दे प्रधानां नूं कोई नहीं अज दा ग्रंथी कथावाचक आखदा। उत्थे मैं बड़े बड़े वड्डे गुरुद्वारियां च वेखे, लखनऊ वर्गे गुरुद्वारियां विच जिन्हां विच बजुर्ग प्रधान हन पर दाड़े उन्हां दे काले शाह हन, भाव कि वो मूँह काला करन वाले सारे हन। इहो ਜਿਹੇ गुरुद्वारा साहब मैं देख रहा जिन्हां दे विच गुरमत दा प्रचार बिल्कुल 0 डिग्री ते वैक्सीन का प्रचार जिहड़ा 101 डिग्री हो रहा है। उत्थे मैं कहना ठीक है, पॉजिटिव वधिया गल है, पर यह ना करो कि गुरमत वालों सारा ही हट के उस पासे नूं हो जाओ। इहदे नालों चंगा ते प्रधानगी छड्डो ते कोई हॉस्पिटल खोल के समाज सेवा करन लग पो। पर ये गुरमत दे जिहड़े प्रचारक केंद्र हन इन्हां दी दिशा ना चेंज करो, इन्हां दी दिशा सही रहन दो, क्योंकि साडा मुख मकसद है गुरमत दा प्रचार करना। गुरमत दे विचों चंगे साइंटिस्ट पैदा हुंदे हन, चंगे डॉक्टर पैदा हुंदे हन, चंगे समाज सुधारक पैदा होया करदे हन। सो प्यारिओ मैं गल कर रहा प्रधान दी, अज समा किहो जिहा आ गया। उस समय जदों नवाब कपूर सिंह ने बिखरे होए सिखां नूं इकट्ठियां कीता, उन्हें उन्हां सिखां नूं इकट्ठियां करके जथेबंद किया, दल खालसा बनाया। दल खालसा दे विचों बाद विच 65 जथे निकले। उन्हां जथियां दे विचों फिर 12 मिसलां निकलियां। पहलां 2 दल निकले, तरना दल ते बुढ़ा दल। 2 दल सी। जिहड़े बुढ़ा दल दे मैंबर हुंदे सी उन्हां दा काम हुंदा सी लंगरां दी सेवा करनी ते गुरधामां दी सेवा करनी ते नौजवानां नूं ट्रेनिंग देनी। जिहड़े नौजवान हुंदे सन उन्हां दा ट्रेनिंग विच भी वड्डा रोल हुंदा सी, नाल जंगां युद्धां च अगली कतार विच खड़ के लड़ना, ये उन्हां दे हिस्से आया सी। तरना दल दे विच जवान सी ते बुढ़ा दल दे विच बुढ़े बुढ़े जरनैल ज़्यादातर होया करते सन, बीबियां ते बच्चे उन्हां दलों दे विच होया करते सन। उस समय नवाब कपूर सिंह ने ऐसी तेग वाही कि जदों हुकूमत दियां जड़ां हिला के रख दित्तियां, बड़े थोड़े जे समय दे विच ही 1733 दे विच, देखो 1716 दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहादत होई। 1733 तक नवाब कपूर सिंह ने खालसे दी सूरबीरता दा लोहा मना दिता सी लाहौर दरबार नूं। 1733 दे विच जदों जकरिया खान लाहौर दा सूबेदार बनिया ते उसने वेख्या कि इन्हां सिखां नाल मैं लड़ के जित नहीं सकदा, ते उन्हें सिखां नूं सुनेहा भेजिया। शबेग सिंह वकील आया, वो आखदा आके सिखो मैं लाहौर तो चल के आया, मैनू उत्थों जकरिया खान ने भेजिया है कि तुसी जंगल वेले छड्ड के घर बार संभालो, तुहानू मैं झबाल दे इलाके दी जगीर दे देना जिहदी 1.25 लाख सालाना आमदनी है। 1.25 लाख सालाना आमदनी होएगी। तुसी घरां विच रहो, ना तुसी साडे ते हमले करो, ना असी तुहाडे तो करांगे, तुसी पंजाब दे विच आके राज करो अपना। हुण जदों ये सुनेहा मिलिया ते जिहड़े जथेदार बैठे सी उन्हां कहा नहीं, सानू नवाबी नहीं चाहिदी, खालसा कदे नवाबी लोचदा नहीं, क्योंकि कलगीधर पातशाह दे बचन हन ना, जो सतगुरु महाराज अज कई बार असीं कह दिंने ना सिख राजनीति की गल करदा, सिख नूं राजनीति की गल नहीं करनी चाहिए। किन्ने क्या नहीं गल करनी चाहिए? जे राजनीति की गल नहीं करांगे ना तो गुरमुख प्यारिओ राज बिना नह धर्म चले है। राज तो बिना धर्म नहीं हो चल सकता। जदों राज नहीं सी हुंदा उदों मंदिरां ते जजिया कर टैक्स लगदा हुंदा सी, नाम जपण वालियां ते टैक्स लगदा सी। उदों नाम जपण वालियां दे कन्नां 'च सिक्का ढाल के पा दिता जांदा सी उस समय।
इस करके कलगीधर पातशाह ने कहा राज बिना नह धर्म चले है। ते धर्म नहीं चलेगा तो की होएगा, धर्म बिना सब दले मले है। धर्म तो बिना सारे दले मले जाणगे। अज जिन्हां कोल धर्म नहीं है ना गुरमुख प्यारिओ, उन्हां गुरुद्वारियां दीयां गोलकां भी वेच दित्तियां। जिन्हां कोल अज धर्म नहीं, धर्म दा कल्ला बाणा ही आ ना, देखो अज वो तख्तां ते बह करके कदे डेरे वाले नूं माफ़ करता तो कदे माफ़ी वापस लै आंदी ते कदी कुछ कर लिया। भाव कि अपनियां अपनियां मन आइयां अज कीतियां जा रहीआं। इस करके हजूर आखदे हन राज धर्मी बंदे दे कोल राज होना बड़ा जरूरी है। अज गुमराह कर दिता जाता। धर्मी बंदा राजनीति की गल क्यों करदा? क्यों ना करिए प्यारिओ। जे राजनीति की गल ना करनी हुंदी ना तो गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नूं अकाल तख्त साहब बनाउण दी लोड़ ना पैंदी। वो भी हरमंदर साहब दे सामने दो निशान साहब चलाउण दी लोड़ ना पैंदी। वो भी दोनों नूं विचकारों बन्नना ना पैंदा कि धर्म दे नाल राजनीति रहनी चाहिदी है, अलग नहीं होनी चाहिदी। पर याद रखियो राजनीति का निशान साहब 1.25 फुट नीवा है, धर्म का निशान साहब 1.25 फुट उच्चा है। राजनीति का निशान साहब नीवा तां है कि राजनीति धर्म दे नाल रहनी चाहिए है, पर धर्म की अधीनगी स्वीकार करके रहनी चाहिए है। महाराजा रणजीत सिंह ने राजनीति की, तकरीबन 40 तो 50 साल का समा राज किया। मैं ये नहीं कह सकता कि महाराजा रणजीत सिंह बहुत ज़्यादा धार्मिक सी, मैं ये भी नहीं कह सकता कि वह पूरा गुरमत का धारणी सी, पर उहदी राजनीति धर्म के अधीन होया करदी सी। इहदियां कई उदाहरणां मिलदियां कि एक दिन इस तरह जिन्हों कहते ना आपां डेहड़ी दे उत्ते अकाली बाबा फूला सिंह खड़े सी, हेठों दी हाथी ते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जा रहा। वो भी महाराजा जिहदा विश्व सब तो वड्डा राज सी, ते उपरों अकाली बाबा फूला सिंह ने कहा काणिया वो काणिया ये झोटा कित्थों लियाई हो सवारी करने वास्ते। वो देखना चाहुंदे सी कि ये धर्म दे किन्ना का अधीन महाराजा है। एडा शंगारिया हाथी सी, एडा वड्डा हाथी सी, भला इस हाथी ते बह के महाराजे नूं किते हंकार ते नहीं आ गया। वो परखना चाहुंदा सी अकाल तख्त जथेदार साहब। वो कहंदे काणिया ये झोटा कित्थों लिया एडा सोहना। ते उन्हें उपर नूं वेख के हाथ जोड़ के कहा महापुरुषो तुसी मेरे पंथ दे जरनल हो, मेरे पंथ दे जरनैल हो, ये तुहाडे वर्गे महापुरुषां दी किरपा दे नाल ही नसीब होया सारा कुछ। भाव के महाराजा रणजीत सिंह दा राज धर्म दे अधीन सी, तां ही एडा लंबा समा राज कर गए। धर्म की है? धर्म ना हिंदू बौद्ध है, सिख ना मुसलम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। फकीर अजीजुद्दीन वर्गे विदेश मंत्री सन महाराजा रणजीत सिंह दे, जिहड़े धर्म दे विच परपक्क रहन वाले सी। उन्हां नूं अपने राज दरबार च उन्हें जगह दिती हुई सी। वो वेखदा सी धर्मी बंदा किहड़ा है। सो इत्थे अकाल तख्त साहब दे सामने हरमंदर साहब दे सामने अकाल तख्त ना बनदा जे सिख नूं राजनीति की लोड़ ना हुंदी। दोनों की रूप रेखा हरमंदर साहब विच जाओ तो जाके उत्थों देखो नज़र मार के अंदरों अकाल तख्त साहब किधरे भी नज़र नहीं आउंदा, उत्थों छुप जाता है। पर जदों तुसीं अकाल तख्त साहब जांदे हो ना, उत्थों हरमंदर साहब दे प्रतੱਖ दर्शन होंदे। इहदा भावार्थ की है? किहड़ी रूप रेखा वरती गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने कि जदों तुसीं किसी वड्डे तो वड्डे तख्त ते बहो, सब तो वड्डा तख्त किहड़ा दुनिया दा? अकाल तख्त साहब। उस समय मुगलों के 4 तख्त हुंदे सी, कलानौर वगैरह, पर नथा ते अब्दुल्ला ने आख्या सी ये 4 तख्तां नूं ही मात पाउंदा है गुरु हरगोबिंद साहिब दा तख्त।
ये तख्त सਦੀवी रहन वाला है। ये तख्त कदे किसी तख्त अगे झुकण वाला नहीं है। इनू बनाया किन्ने? गुरु हरगोबिंद साहब बुढ़ा ओ गुरदास बनायो, न किसी राज हाथ लगायो। इनू गुरु हरगोबिंद साहब ने बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी ने बनाया। कदे इनू पंथ विचों शेके निहंग सिंह कोलों बनाउणा चाहिया हकूमत ने, ते सिखां ने संगतां ने सोना ला के सारा जाके दिल्ली वगा मारिया। कहंदे नहीं, ये वो तख्त है जिन्हों कदे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बनाया सी। ये वो तख्त है जिन्हों भाई गुरदास जी ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने बनाया। इस संगतां दी मेहनत दी दसवंध दी कमाई दे नाल इनू सिख आप बनाउणगे। सो अकाल तख्त साहब ते बैठो ते हरमंदर साहब दे प्रतख दर्शन होंदे। भाव कि जदों वड्डे तो वड्डे तख्त ते भी जाके बह जावें, तैनूं गुरु नज़र आउणा चाहिदा, तैनूं गुरु दा भै चाहिदा, उदों धर्म दा भै चाहिदा। अकाल तख्त साहब राजनीति दा प्रतीक है, हरमंदर साहब धर्म दा प्रतीक है। जदों तूं वड्डे तो वड्डे तख्त ते बह जावें, तैनूं गुरु हर समय नज़र आवे कि मैं गुरु दी मर्जी अनुसार ही सारा कर्म जिहड़ा करना है। इस तख्त दी सेवा नूं मैं गुरु दी मर्जी दे नाल ही चलाउणा है। ते जदों तू हरमंदर साहब आ जावें, भाव कि जदों तू गुरु चरनां च आ जावें, ते ये नहीं है कि इत्थे महाराज दी ताबिया बैठा, सतगुर दी छत्र छाह हेठ बैठा, तो कोई आ गया राजनीति वाला तो डरदा होया उठ के खड़ा हो के इत्थों ही उन्होंने सलाम करन लग पिया, सलूट मारी जाना। नहीं, जदों इत्थे बह गया उदों तैनूं किसी दा भै नहीं होना चाहिदा, किसी दा डर नहीं होना चाहिदा। ये मैसेज दिंदा है अकाल तख्त साहब। ये मैसेज दिंदे हन दो निशान साहब जिहड़े झूलदे हन। मैं अपने विषय वाल तुहानूं वापस लैके चलां। जदों नवाबी आई ना, तो सारे कहण लगे नहीं, ये नहीं चाहिए नवाबी सानूं, असीं नवाबी नहीं भालदे, क्योंकि वैसे सतगुरां दा फरमान भी है ना। जदों संगतां ने पुछया महाराज राज की की लोड़ है, कलगीधर पातशाह ने राज की लोड़ दस दी कि राज बिना ने धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मिले है। फिर क्या महाराज राज किवें मिलेगा? तो महाराज ने कहा कोई राज ना किसे दे है, जो ले है निज बल से ले है। महाराज निज बल ना किवें लेना पएगा राज? सतगुर कहंदे शस्त्रन के अधीन राज है, शस्त्रां दे अधीन राज है, शस्त्र तो बिना नहीं। कई बार कई वीर आख दिंदे फलाना तो हथियार रखदा, ये तो बड़ी माड़ी गल है। कौम बाबा कौम नूं पुछया सी ना कि हथियार रख दिओ, हथियारां दे नाल ते अशांति आ जाती, शांति चली जाती है। जेठ मलानी वकील भारत का बड़ा मन्निया वकील सी, उन्हें सवाल किया सी, कहते तुसीं हथियार रखी जाते हो, कहते क्यों रखते हो? कहते मेरे गुरु का हुक्म है कि शस्त्र बिना नर भेड़ जन, तो कहते मैं भेड़ तो है नहीं, इस करके शस्त्र रखना मेरा फर्ज है, जे नहीं रखता तो फिर मैं भेड़ हाँ। कहते शस्त्रां दे नाल शांति चली जाती, अशांति आ जाती। तो बाबा जी कहते एक बार फिर सोच लो जेठ मलानी जी। कहते सोच लिया। कहते फिर सोच लो। कहते सोच लिया। कहते पक्की गल है शांति चली जाती, शांति आउंदी? कहते हाँ। कहते फिर बार्डर तो टैंकां ते तोपां नूं पिछे हटा लो, जरा चंगी तरह ही शांति आ जाएगी पाकिस्तान के बार्डर तो। शांति बंदूक की गोली दे विचों निकलदी। हाज़र जवाब सी बाबा ये कौम धर्म दे विच परपक्ष सन, राजनीति दे चंगे जाणू सन। इत्थे नवाब कपूर सिंह जी उस सूरबीर जोधे को जदों पहुंचियां ना फौजां कि लै लो नवाबी, तो मेरे वर्गे जिहड़े चोलियां वाले बैठे सी उन्होंने कह दिता नहीं नवाबी की लोड़ नहीं है। पर जिहड़ा कौमी जरनैल हुंदा वो हाज़र जवाब हुंदा ते राजनीति तो जाणू हुंदा है। जिहड़ा राजनीति तो जाणू नहीं है वो धर्म की कमान किवें संभाल सकता है। इत्थे जदों कुछ लोगों ने आख्या ठीक है, वकील सी सवेग सिंह, उन्हें भी कहा जी लै लेनी चाहिए नवाबी। कहते इउं करो जाओ कपूर सिंह नूं दे दिओ। ते कपूर सिंह इस वक्त तक की सेवा करते सी गुरुद्वारा उत्थे
ਜਥੇ ਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਖਰਖਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ 2 ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2 ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟਣੀ ਤੇ ਖਰਖਰਾ ਮਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਿੱਦ ਕੌਣ ਸੁੱਟਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਵਾਬੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆ ਨਵਾਬੀ ਆਈ ਆ ਲਾਹੌਰੋਂ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਵਾਬੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਠੀ ਲੱਗ ਜਾ, ਤੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗ ਜਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਉਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ, DSP ਦੀ, SP ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਈਕੋ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ, ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋ ਦੇ ਮੈਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਦ ਸੀ। ਸਾਈਕੋ ਦੇ ਮੈਡਮ ਸਨ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, 3 ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, 2 ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, 5 ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜ ਰਿਫਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। 5 ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਸਟ ਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। 5 ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਸੀ। 3 ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸਨ, 2 ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋ ਦੀ ਮੈਡਮ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸੋਫਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨੇਟੀ ਨਾਲ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨਿਆਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨਿਆਉਣਾ ਦੂਸਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਪਤੀ ਰਿੜ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਨਾਮੀ ਉਹ ਛਪੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਛਪੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਗਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਹੜੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਰਿੜ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਸਟੂਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀ ਦੇ ਰੋਗੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੋ ਤੇ ਆਖੋ ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ। ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾ,
तो तुसीं ये जमीन नूं बैड मान लो, ढोल आ के बह जाओ दीवार दे नाल जे ज़्यादा ही कोई दिक्कत। फिर भी अज तो बड़ी वधिया म्यूजिक सिस्टम लग्या, बाहर भी आवाज़ जाती ज़्यादा ही, इन्नी ज़्यादा तुहानूं दिक्कत है कि नहीं बहना तुसीं उवें ते बाहर जाके कुर्सी ला के बह जाओ, बाहर तो आवाज़ सुनती है ना कुर्सी ते बैठिया नूं भी। फिर इसे मर्यादा का उलंघन करन दी की लोड़ है प्यारिओ। पुरातन समा सी जदों गुरुद्वारा साहब दीयां बिल्डिंगां कच्चियां सी, सिखां दे मन पक्के सी, बिल्डिंगां नूं लिपदे हुंदे सी आके, पर कदे कोई कुर्सी नहीं सी लगदी हुंदी गुरुद्वारा साहब दे अंदर। अज बिल्डिंगां संखमरमर दियां पत्थरां दियां, पर सिखां दे मन बड़े कच्चे हो गए। कोई कहंदा जी साडे चांदी दी पालकी, कोई कहंदा साडे गुरुद्वारे सोने दी पालकी। वो कित्थे लिखिया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच कि सतगुर लई सोने दी पालकी होनी चाहिदी है। इहो माया जिहड़ी ना गरीब दा मूँह गुरु दी गोलक है। ये माया कुछ उस जगह ते लाई जावे, कुछ वधिया हॉस्पिटल खोले जान, कुछ प्रचारक केंद्र खोले जान, कुछ बच्चों नूं IAS IPS बनाया जावे, चंगियां डिग्रियां दित्तियां जान, चंगी एजुकेशन दित्ती जावे, अपने आप पंजाब तरक्की करेगा, अपने आप असीं अगे वधांगे। फिर उस समय जदों इहो जे स्पीकर नहीं सी हुंदे, इहो जिहा म्यूजिक सिस्टम नहीं सी हुंदा, उदों भी गुरुद्वारे च कुर्सियां नहीं सी लगदियां हुंदियां। कि उस समय बीमार नहीं सी हुंदे जां बजुर्ग नहीं सी हुंदे, उस समय उमरां किन्नियां कुं हुंदियां सी। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी दी 125 साल ते 6 महीने दी संसारी आरजू सी, ते फिर भी वो कदे गुरु दे सामने उच्चा आसन ला के नहीं सी बैठ दा स्वीकार करदे हुंदे। बाबा बुढ़ा जी 98 साल दी उम्र दे ग्रंथी बने सी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी, 98 साल दा ग्रंथी। ते अज इत्थे असीं कहने प्रधानगी नहीं मैं छड्डनी, भावें गुरु दे सामने मैनूं तख्त पोश ला के बहना पै जावे, मैं प्रधान रहना है। अज ते इहो जिहियां पेन किलर दवाइयां आ गईयां, अज ते एक मैडिसन लैके दर्द दी ना सारा दिन पता नहीं लगता दर्द गई किधर नूं आ। पुराने समियां च उमरां भी लंबियां हुंदियां सी, इहो जिहियां दवाइयां भी नहीं सी हुंदियां, इहो जिहा म्यूजिक सिस्टम भी नहीं सी हुंदा, फिर भी गुरु घर दे अंदर कुर्सियां जां स्टूल जां टेबल नहीं सी लगदे हुंदे। पर अज ये रीति रिवाज हो गया। असीं छोटे छोटे हुंदे सी ना, मैनूं अज भी याद है, घर अखंड पाठ साहब रखिया एक बार, ते बड़ी दूर दरवाज़ा खुला सी, एक मंजा किसी ने खिंच के सामने कर दिता, बड़ी दूर पिया, ते बजुर्ग इन्ना गुस्से नाल गल पे ना, कहते वो गुरु ग्रंथ साहब के सामने मंजा किने लाया, हालांकि उत्ते कोई बैठा नहीं सी। उन्हां दा मतलब सी मंजा लग गया तो मंजे ते कोई बच्चा भी बह सकदा, कोई भी बैठेगा, ये मेरे गुरु की नरादरी है। दरवाजे तो बाहर दूर तक मंजा लगा सी, कहते वो गुरु ग्रंथ साहब के सामने मंजा किने लाया, उन्हें चुक पासे करो। जदों घर च गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुंदा सी, सारा परिवार उदों आसन भों ते रखदे हुंदे सी। गुरु अर्जन देव पातशाह नूं फिक्र सी मैं ग्रंथी किनूं लाउणा, कहंदे गुरु ग्रंथ सेवक कें कहे, मैं किनूं कह देवां तूं ग्रंथी लग जा। किड्डी वड्डी पोस्ट है ग्रंथी सिंह दी, जिन्हों अज असीं चोण करन लगे हां। कौन चोण करदा? जिन्ने आप अमृत नहीं छकिया, जिहड़ा 5 बाणियां दा नितनेमी नहीं, जिन्हों रहत मर्यादा का पता नहीं, पिंडां चों ग्रंथी की चोण करदा ते वह प्रधानगी छड्डना नहीं चाहुंदा। मैं हैरान होना कि गुरुद्वारा साहब का प्रधान कौन होना चाहिए? जिहड़ा ग्रंथी रहा होवे ते वह बजुर्ग हो जावे ना, उन्होंने कहे बापू जी हुण तुसीं गुरुद्वारा साहब की सेवा संभाल देखो, इन्हां बच्चों की अगवाही करो। गुरुद्वारा साहब के रिलेटिव सेवावां उन्हां बंदियां को होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पता होवे कि अज मेरे गुरु साहब नूं रमाला साहब की जरूरत है, अज मेरे गुरु साहब नूं AC की लोड़ है, अज मेरे गुरु साहब वास्ते इस चीज़ की जरूरत है। इहो जिहा प्रधान जिहड़ा वो होना चाहिए गुरु घर दा। गुरु अर्जन देव पातशाह नूं चुनन वास्ते सारी रात सोचना पै गया, तो फैसला की लिया किनूं लाउणा ग्रंथी। की किया गुरु अर्जन देव पातशाह ने?
कहते 4 गुर सेवा कीओ। 2 सिख बैठे सी सामने, कौन कौन? ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ते भाई साहब भाई गुरदास जी, जिन्हों ने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लिखिया सी पंचम पातशाह की छत्र साइड, सारा गुरु ग्रंथ साहब लिखिया सी भाई गुरदास जी ने। ते बाबा बुढ़ा जी जिन्हां दा जीवन उस समय तक गुरबाणी बन चुकिया सी, जिन्हां जीवन नूं गुरबाणी अनुसार ढाल लिया सी, ते मेरे शहनशाह ने फैसला लिया लिखण वाले नूं नहीं ढालण वाले नूं ये सेवा दिती जावे। किनूं दिती जाए सेवा? ये 4 गुर सेवा कीओ, पायो परम निधान, सेवक की ये बस्त है, श्री मुख कीओ बख्यान। कहते 4 गुरुआं की सेवा कर चुके ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी साढ़े तो पहला, तो इस सेवा करन वाले दा ये स्थान है। ग्रंथी सिंह की सेवा ये सेवा करन वाले नूं दिती जाए। हुण ये कौन चुन सकदा? हुण जिन्हें आप कदे 5 बाणियां पढ़िया ही नहीं, जिन्हों पता ही नहीं हुक्मनामे की विचार की आ, वो तो चेहरा मोहरा देख के हाँ हजूरी दे के ग्रंथी सिलेक्ट कर दूगा। कोई नहीं, मुंडा जपजी साहब कर ही लेंदा, ला दिओ इनू, ये 1500 घट लै लूगा, इनू ला दिओ। वो असी PN सिलेक्ट करना हुंदा ना, PN उहदी क्वालीफिकेशन वेखदे हाँ। PN नूं असी वेखदे उहनूं किन्नी क नॉलेज है, वो ट्रे विखा लेगा कि नहीं विखाएगा। तो तुसीं ये आस करदे हो तुहाडे बच्चे तरक्कियां करन, तुहाडे बच्चे गुरमत दे धारनी बन, तुहाडे बच्चियां 'च बुराइयां ना आउण। वो किवें ना आउणगियां? पिंड दे विच 100-200 घर हुंदा ते ग्रंथी सिंह दी तनख्वाह हुंदी 3000 जां 3500 रुपया। ग्रंथी सिंह भी किते ना किते मजबूर है ना, होना ये चाहिदा सी। ज्ञानी जी तुसी ज्ञानी जे, ग्रंथी जे, तुहानू स्कूल बस चलाउण दी लोड़ नहीं, तुहानू आटो चलाउण दी लोड़ नहीं। साडे बच्चे ट्राले चलाउणगे विदेशां जाके, असी पैलियां 'च ट्रैक्टर चलावांगे, जे तुहाडे 2 किले ते वो भी असी वावांगे तुहाडी जाके। तुसी बेफिक्र हो जाओ ग्रंथी सिंह जी, तुहाडे बच्चियां दी पढ़ाई दा खर्चा पिंड वाले असी चुकांगे। उदा तो बड़ा सिख पंथ कहता सी अनाथ आश्रम खोल दिते, बड़े लंगर ला दिते। मैं अज बेनती करूँगा जेडे साडे NRI वीर भी आ ना, जे तुसी पंजाब नूं संभालना ना ते अपने पिंडां दे गुरद्वारियां 'च ग्रंथी चढ़दी कला वाले ला दिओ, उन्हां दी तनख्वाह निर्धारित कर दिओ। जे इहो जिहा ग्रंथी होवे उहनूं सीधी गल कह दिओ, सवेरे ग्रंथी सिंह जी हुक्मनामा साहब की कथा होनी चाहिए अद्धा घंटा, शाम नूं जेड़ा गुरपुरब हफ्ते दे विच निकलिया ओदी लगातार शाम नूं 1 घंटा कथा विचार चलनी चाहिए आ। जे तुसी नहीं कर सकते तो रिलीफ कर दो, दूसरा ग्रंथी ला लवांगे, नहीं तो ग्रंथ असी लिया के देवांगे। पढ़ो तुसी, स्टडी करके तुसी कथा विचार सुनाओ, तुसी साडे बच्चियां नूं गुरमत पढ़ाओ। जदों गुरमुख प्यारिओ महाराजा रणजीत सिंह दा राज सी ना, वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च वो बनने की इजाजत तां ही दिंदा सी जिहदे नाल मदरसा खुलदा सी, जिहदे नाल स्कूल खुलदा सी। आप अनपढ़ सी पर जिहड़ा स्कूल कहंदा पहला स्कूल ओपन करो फिर धर्म स्थल बना लिओ। जदों स्कूल ओपन हो जाता सी फिर धर्म स्थल बनने की इजाजत दिया करदा सी। साडे गुरुद्वारा साहब जिहड़े आ वो विद्या दे केंद्र है। ये गुरुद्वारा साहब कोई पूजा का स्थान नहीं है कि अगरबत्ती दिखाई तो दिखा के चले गए। ये गुरुद्वारा साहब जिहड़े आ गुरबाणी इस जग में चानण कर्म वसे मन माए। एक कर्मां दे नाल वसदी है पर असल दे विच ये गुरबाणी ने चानण देना सी। ये साडे गुरुद्वारा साहब जिहड़े आ ये विद्या दे केंद्र है। ये पूजा दे स्थान नहीं कल्ले कि अगरबत्ती दिखा के तुसीं निकल गए तो बस तुहाडा पार उतारा हो गया। सो गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हुण शंका ना कर जाओ कि भाई गुरदास जी का की जीवन नहीं सी। उस समय जीवन सी पर सब तो श्रोमणी जीवन सी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी का। सेवा करन वाले नूं ये पदवी गुरु अर्जन देव पातशाह ने बख्शिश कर दी। उस तो बाद तीसरे पातशाह ने
आप भी सेवा करके सानू फिर दसिया सतगुर की सेवा सफल है। मैं विषय नूं संकोच के चलां थोड़ा जिहा, जथेदार नहीं सेवादार बनी, मैं उस विषय नूं संपूर्णता वाल आउणा है। नवाब कपूर सिंह सेवा करते सी, घोड़ियां दी लिद सुटते सी, घोड़ियां ते खरखरा मारते सी। कौम के जरनैलों ने फैसला लिया कि जे नवाब बनाउणा ते कपूर सिंह नूं बना दिओ, वो सेवा की गुड़ती देगा सारिਆਂ ਨੂੰ। ते जदों कपूर सिंह ने आखिया नवाबी लै लैनी चाहिदी है, 1.25 लाख नाल सालाना घोड़े ते शस्त्र खरीदांगे, फौज नूं सिक्केबंद करांगे, जदों जकरिया ना मनेगा मत्थे मारांगे ते फिर जंगलां च आ वड़ांगे, फिर किहड़ी गल होगी। नवाबी लै लई गई। कहंदे 2 शर्तां ते नवाबी लवांगा। एक तो नवाबी जिहड़ी आ 5 प्यारियां दे चरनां नाल छुहा के मेरे मत्थे ते नवाबी लाई जावे। जदों मैं नवाबी ला के शीशे 'च चेहरा देखां, हंकार ना आ जावे, मैनू ये पता रहे कि जिहड़ा मैं नवाब बनया ये नवाबी मेरे मत्थे ते जरूर लगी, पर मेरे खालसा पंथ दे पैरां तो इहदी उपर कीमत नहीं हैगी, मेरे खालसा दे पंथ दे चरनां तो वध इहदी कीमत नहीं हैगी। ये नवाब कपूर सिंह दी पहली गल ये सी नवाबी दी कि लाहौरों नवाबी आई है, पर इस नवाबी नूं असीं खालसा पंथ दे चरनां ते छुहा के फिर लावांगे कि हुकूमत वालों आईयां नवाबियां साडे पैरां तो उपर नहीं हैगियां। दूजा मतलब सी नवाबी तां स्वीकार करूँगा घोड़ियां दी लिद सुटन दी सेवा मेथों ना खोई जावे, घोड़ियां ते खरखरा मारन दी सेवा मेथों ना खोई जावे। अज किन्ने क साडे गुरधामां दे प्रधान हन जां किन्ने क मेरे वर्गे ग्रंथी हन जिहड़े थोड़ी बहुत भी आके सेवा करदे। मेरे वर्गा तो कह दिंदा कर ली प्रकाश सिंघा कोई गल नहीं, कर ली नितनेम सिंघा कोई गल नहीं। किन्ने क अज ग्रंथी सिंह आ जिहड़े नितनेम की सेवा भी आप 2 टाइम आके करदे। मैं कहना जिहड़ा ग्रंथी सिंह नितनेम की सेवा आप करदा ना नेम दे नाल, कदे कलगीधर पातशाह उस बंदे की पिठ नहीं लगन दिंदे, हमेशा अंग संग रहिंदे हन। ये साडा पहला फर्ज बनता है कि अमृत वेले नूं संभालना ते संध्या वेले दीयां सेवावां निभाउणियां। किसी दिन मैं अपना अमृत वेले दी कथा विचार करांगा कि अमृत वेला सच नाउं वडियाई विचार किवें है, किवें बाबा फरीद जी ने आख्या कि अमृत वेले रब आके तुहाडे सराणे वाल खड़ा हुंदा कि उठ जा उठ जा उठ जा, 3-3 वारी उठाउंदा, नहीं उठदे ते फिर बख्शिशां जड़ियां वापस चलियां जांदियां। सो अज दा विशा ये सी नवाब कपूर सिंह नूं नवाबी आई, नवाबी उन्हां किवें लई, वो जथेदार नहीं बने, वो सेवादार बने। जथेदार ना बणीए, सेवादार बन के सेवा करिए। सतगुरु कृपा करन। इन्ने क बचन करते हुए समाप्ति। कोई बचन वध घट बोलिया गया होवे, गुरु रूप साध संगत ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शण जोग हन। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।